नमस्कार दोस्तों। आज आपको बहुत ही साधारण सी भाषा में और बहुत ही कम शब्दों में ये बता देंगे कि आजकल के लोगों में इतनी तेज़ी से हेयर लॉस क्यों हो रहा है। तो चलिए बिना देर किए जानना शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि एक दिन में अगर किसी व्यक्ति के 50 से 100 बाल झड़ रहे हैं तो ये नॉर्मल हेयर ग्रोथ का हिस्सा माना जाता है। इससे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉलिकल हो रहा है, अगर कंप्लीटली डेड हो जा रहा है, स्कैल्प चिकना हो जा रहा है, तो ही हेयर लॉस माना जाता है। तो पहला सबसे कॉमन जो हेयर लॉस का कारण होता है वो होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। घबराइए मत, मेडिकल टर्म है, आपको आसान शब्दों में बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, कुछ मर्दों की जेनेटिक्स ऐसी होती है, खास तौर पर माता पक्ष से आई जेनेटिक्स, जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के बाय प्रोडक्ट से बने DHT के प्रति सेंसिटिव होता है। ये DHT बालों की जड़ों में मौजूद ब्लड वेसल्स और स्टेम सेल्स पर जाकर उनको नुकसान पहुंचाता है। बाल धीरे धीरे पतले होने लगते हैं और अंत में पतले होने के कारण डेड हो जाते हैं और स्कैल्प चिकना हो जाता है। व्यक्ति को कभी भी फिर वहां पर बाल नहीं होता। मर्दों में क्राउन के एरिया में और टेम्पल वाले एरिया में जनरली ये देखा जाता है और औरतों में भी उम्र बढ़ने पर हार्मोन के चेंजेस होने के कारण हेयर लॉस देखा जाता है, जिसे फीमेल पैटर्न वर्डनेस कहते हैं। तो सबसे कॉमन कॉस्ट क्या है? हार्मोन और जेनेटिक। दूसरा कॉमन कोज है बाल झड़ने का, वो होता है अपना ही इम्यून सिस्टम, जिसे एलोपेशिया एरिएटा का नाम से जानते हैं। जिसमें क्या होता है, अपना ही इम्यून सिस्टम अपने स्कैल्प में मौजूद बालों की जड़ों को बाहरी सब्सटेंस मानने लगता है और इन्हें किल करना शुरू कर देता है। इसमें व्यक्ति का बाल धीरे धीरे झड़ने तो लगता ही है। अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो मर्दों में तो दाढ़ी मूंछ के बाल भी झड़ने लगते हैं, जिससे एलोपेशिया टोटलिस के नाम से जाना जाता है। और बहुत ही ज़्यादा सेवर कंडीशन में तो शरीर के पूरे बाल ही झड़ने लगते हैं, जिसे एलोपेशिया यूनिवर्सल कहते हैं। और इसका मूल कारण ऑटो इम्यून डिजीज, अपना खुद का ही इम्यून सिस्टम होता है। तीसरा कारण है बाल झड़ने का, जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस लेता है, घर में किसी की मर जाने के कारण से, किसी भी प्रकार का लॉस, इन सब की वजह से व्यक्ति कोर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा बनने लगता है। और भी कई तरीके के केमिकल बनते हैं जो बालों की ग्रोथ को रेस्टिंग फेस मिला देते हैं। मतलब फॉलिकल में हेयर ग्रोथ ही नहीं हो पाता है, फॉलिकल मौजूद रहता है, लेकिन ये कंडीशन होती है कुछ समय बीत जाने के बाद और कंडीशन नॉर्मल हो जाने के बाद बाल दोबारा से उगने लगते हैं। चौथा कारण बाल झड़ने का हो सकता है थायराइड में किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर की वजह से। अगर व्यक्ति को हाइपोथायराइड होगा तो बहुत हद तक चांस है कि चूंकि थायराइड हार्मोन बहुत सारे मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके अल्टरेशन से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। पांचवा कारण हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग करना, बाल को बहुत ज़्यादा टाइट बनाना, जिससे बालों की जड़ों पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता हो और बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लगते हैं। और ज़्यादा टाइट होने पर तो बाल उखड़ने भी लगते हैं। छठा कारण बालों के स्कैल्प इन्फेक्शन हो जाना। तो दोस्तों ये थी एक नॉलेज वाली वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं एक अगली नॉलेज वाली वीडियो के साथ।